गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम इसमें पढ़ रहे हैं थिंक एंड ट्राई। इसके बारे में सोचिए और कोशिश करिए कि क्या क्वेश्चंस हमारे इसका आंसर क्या बनेगा। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज़ नियरेस्ट टू दिल्ली। कौन से ऐसा देश है भारत के पास वाला जो पड़ोसी देश है जो नियरेस्ट है, किसके नियरेस्ट है, दिल्ली के सबसे करीबी कंट्री कौन सा आता है। तो यानी कौन से कंट्री जो होते हैं, नेपाल भी उसके करीब में, भूटान भी है और तिब्बत भी है। तो नेपाल एंड भूटान एंड तिब्बत, ये नेम आपको याद रखना है। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज़ farthest फ्रॉम चेन्नई। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज़ farthest फ्रॉम चेन्नई। farthest का मतलब क्या होता है, जो सबसे मतलब इसकी मतलब चेन्नई की से एक दूर है। कौन सा है, पेरू। ओके ओके समरी। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। आपको पता है ना, इंडिया जो है 7वें स्थान पे है, सबसे बड़ा जो देश है हमारे संसार में एरिया के हिसाब से। एरिया यानी क्षेत्र के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पे है हमारा इंडिया, 7th नंबर पे। इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड मालदीव्स। इंडिया जो शेयर करता है अपनी बाउंड्री को, अपनी सीमाओं को किसके साथ शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ में, पाकिस्तान के, चाइना के, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव्स के साथ में शेयर करता है। यानी ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज है। ओके, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया जो है वो कितने स्टेट्स में डिवाइडेड है, 29, और 7 यूनियन टेरिटरीज में है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 मेजर फिजिकल डिविजन्स, और भारत जो है वो 6 मेजर फिजिकल डिवीजन में है। और आपने सबने पढ़ा था कि कौन कौन से फिजिकल डिवीज़न है, वो भी आपको याद होंगे। तो आप उसको वीडियो को जो अगेन रिपीट कर लेना है ताकि सारी चीज़ें आपकी अगेन क्लियर हो जाएं। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। ओके ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज पे आने से पहले हम न्यू वर्ड्स को फोकस करते हैं। आपको याद है पेनिनसुला, व्हाट्स द पेनिनसुला, प्रायद्वीप। आइलैंड, क्या होता है आइलैंड्स, जिसे हम क्या कहते हैं, टापू। आइलैंड्स, टापू, एंड प्लेटो क्या होता है, पठार। कोस्टल प्लेन्स, जो तटीय मैदान होते हैं उन्हें कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। डेजर्ट, रेगिस्तान। तो ये सारे आपके लिए न्यू वर्ड्स होंगे, तो इनको आपको जैसे वर्ड मीनिंग्स में इनमें लिखाया हुआ है, तो इनको आप एक बार अगेन इनको लर्न कर लेना है। ओके, अब एक्सरसाइज पे। हाँ, फर्स्ट टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। कौन सा है इसमें, सेकंड, 7th, 8th। आपको याद है ना, इंडिया इज द, तो कौन से नंबर पे है हमारा, 7th। कौन से नंबर पे है, 7th नंबर पे है। तो लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्षेत्र के अकॉर्डिंग हमारा जो है 7th नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस, लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया मतलब हमारे जो दक्षिण की तरफ है उस उधर की तरफ हमारा कौन सा देश आता है, मतलब जो कंट्री आएगा वो कौन सा कंट्री आएगा, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। तो कौन सी नेबरिंग कंट्री आएगी उधर साउथ की तरफ, श्रीलंका। तो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज के नेम है। श्रीलंका हमारी नेबरिंग कंट्रीज, भूटान, नेपाल, ये सब हमारे नेबरिंग कंट्रीज है। तो श्रीलंका जो है वो हमारी कौन से डायरेक्शन में है, साउथ में। ओके स्टूडेंट्स, तो श्रीलंका लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। देखिए, 31 या 9 यूनियन टेरिटरीज है, 28 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज है, या 29 है, 7 है। तो आप सबको पता है कि हमारे जो चैप्टर में जो बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू चैप्टर, यानी 29 स्टेट्स है एंड 7 यूनियन टेरिटरीज है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो हमारी स्टेट्स कितनी है, 29 बताई गई है हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग, एंड 7 जो है वो यूनियन टेरिटरीज है। ओके, तो कौन सा करेक्ट आंसर इसमें, सी करेक्ट आंसर है। ओके, फोर्थ,
लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड इज कॉल्ड एन। तो कौन सा हमारा बोला जाएगा? आइलैंड बोला जाएगा, पेनिनसुला बोला जाएगा या कोस्ट बोला जाएगा? तो आइलैंड, लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, तो तीनों तरफ से जो पानी से घिरा हुआ रहता है उसे तो हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। तो क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? पेनिनसुला। तो है पेनिनसुला। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखना है कि जो जमीन के जो हिस्से होते हैं जो पानी से तीनों साइड से कवर्ड होते हैं, जो सराउंडेड होते हैं, घिरे हुए होते हैं, और वन जो जमीन दिखाई देती है एक तरफ से, तो उसे पेनिनसुला कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रायद्वीप। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज आल्सो कॉल्ड द डेजर्ट। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसे क्या कहा जाता है दूसरे नाम से? सहारा कहा जाता है, थार कहा जाएगा, या गंगा कहा जाएगा? तो आपको पता है इसमें क्या है, कौन सा सहारा है क्या? नो, थार डेजर्ट के बारे में। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट या हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट को क्या कहा जाएगा? थार डेजर्ट, एंड इज द करेक्ट आंसर। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? थार डेजर्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये सारे कितनी बार हमारे रिवाइज हुए हैं, बार 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 हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आपको ये वीडियो जो हमारे पास में आपको सेंड किए गए उनको बार बार देख लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है अबाउट द स्टेट्स के बारे में, कैपिटल्स के बारे में, जो भी प्रॉब्लम्स होती है कि कितनी स्टेट्स है, कितनी कैपिटल्स, उसके बारे में बताई गई है, तो आपको हर जल्दी से लर्न हो जाएगा। या हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो उसके लिए भी आपको दिया गया है, तो उनको भी आप एक बार वॉच कर लेंगे और उनको अपनी नोटबुक में एक लिख के एक रखेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, तो आप सबको लर्न हो गया ये हमारा। तो ये ध्यान रखना है कि इंडिया इज द कौन से नंबर का है? 7th नंबर की लार्जेस्ट कंट्री है। तो इसका आंसर क्या होगा? 7th नंबर पे होगा। किसके अकॉर्डिंग? इन टर्म्स ऑफ एरिया। और नेक्स्ट क्या रहेगा? लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। तो श्रीलंका ही है हमारे साउथ के अंदर में पड़ने वाली कंट्री, नेबरिंग कंट्री। तो श्रीलंका लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू, आप सबको पता होना चाहिए कि 29 स्टेट्स हमारे अकॉर्डिंग टू चैप्टर एंड 7 यूनियन टेरिटरीज का जिक्र किया गया है इसमें। और लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन द 3 साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। उसको क्या बोला जाता है? पेनिनसुला बोला जाता है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज आल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट। ओके स्टूडेंट्स, एंड दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड लर्न इट। ओके स्टूडेंट।